हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। कल की वीडियो में कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने जाना कि ब्लड मेनली दो चीज का मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, जो कि 55% ब्लड में पाया जाता है, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% ब्लड में पाया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मेनली 45% ऑफ द ब्लड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन थे। पहला था आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा था प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में मेन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से इसको समझने वाले हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा से समझना है, क्योंकि मैं लास्ट में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चन यूजुअली रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर दे सके। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है आरबीसी। आरबीसी एक ऐसा सेल है जो सबसे ज्यादा ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में, पूरे ऑल ओवर ब्लड में जो सबसे ज्यादा सेल होता है, जो सबसे ज्यादा सेल पाया जाता है, वो है आरबीसी। इट इज द मोस्ट एबंडेंट सेल इन द ब्लड। मतलब ये ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल है। आरबीसी फॉर्म कहाँ होता है? आरबीसी फॉर्म होता है रेड बोन मैरो में। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स। और ये अडल्ट्स में रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। ये कुछ पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा कि इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, और ये ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल है। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, दैट आरबीसी हैज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? आरबीसी के पास एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग, मतलब रेड कलर का एक प्रोटीन है जो कि आयरन भी कंटेन करता है, और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तीसरा जो पॉइंट है, दैट 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 12 to 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एच भी डिनोट करता है हीमोग्लोबिन को। अगर हम लोग को हीमोग्लोबिन को डिनोट करना है तो हम लोग एच बी से डिनोट करेंगे। तो 100, अगर हम लोग 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे तो उसमें 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ आरबीसी और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन वो क्या होता है? दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन द रेस्पिरेटरी गैसेस। ये रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस like oxygen and hemoglobin throughout the body। ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, जो कि है कार्बन और ऑक्सीजन, थ्रू आउटली मतलब पूरे बॉडी में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को पूरे बॉडी में। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब जो लास्ट पॉइंट है आरबीसी के बारे में, वो है इसका लाइफ स्पैन।
मतलब ये कितने दिनों तक इसका लाइफ रहता है, इसका लाइफ रहता है 120 डेज का। ये सब बेसिक स्मॉल पॉइंट्स है जो आप लोग को याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। मैं लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका लाइफ स्पेन आरबीसी का कितना है 120 डेज, और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। तो ये कहां डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी? आरबीसी डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन। तो ये था ऑल अबाउट आरबीसी। अब हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। जैसा कि कल हम लोगों ने समझा था कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल दो टाइप का होता है। पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स एंड दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। इसलिए मैंने इस वीडियो के पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड करवा दिया था, ताकि आपको ये सब फंक्शन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप का होता है। पहला होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। मैं इसे और एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को इजीली आगे समझ में आए। एग्रेनुलोसाइट मेनली फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है इसिनोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स। इन सबका कंपोजिशन लिख लेते हैं कि इन सबका कंपोजिशन व्हाइट ब्लड सेल में कितना है, ब्लड में नहीं, ये व्हाइट ब्लड सेल में कितना है। तो न्यूट्रोफिल्स का कंपोजिशन है 60 to 70% ऑफ टोटल WBC। मतलब 60 to 70% टोटल WBC में न्यूट्रोफिल्स ही रहते हैं। बेसोफिल्स होते हैं 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC एंड इसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3% ऑफ टोटल WBC। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कंपोजिशन ऑफ, इन सबका कंपोजिशन क्या होता है WBC में। सेकेंड पॉइंट है इसका न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है वो होते हैं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। मतलब इसमें कई सारे लॉब्स होते हैं। जो न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस में बहुत सारे लॉब्स होते हैं। ये लॉब्स है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। बेसोफिल्स में पाया जाता है बेसोफिल्स का न्यूक्लियस। सो द न्यूक्लियस ऑफ बेसोफिल्स इज एस-शेप्ड न्यूक्लियस। मतलब बेसोफिल्स में एस-शेप्ड का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस एस-शेप्ड का रहता है। न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता था। बेसोफिल्स में एस शेप्ड का न्यूक्लियस पाया जाता है और स्नोफिल्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। बाइलोब्ड मतलब उसमें, उस न्यूक्लियस में 2 लोब्ड है। मतलब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे लोब्स थे। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मतलब इसमें बहुत सारे लोब्स थे और इसमें बस 2 लोब्स रहेंगे इसके न्यूक्लियस में। ये 2 लोब्स हैं, these are लोब्स, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये पूरा आउटर सेल है, ये सेल है
और ये इसका न्यूक्लियस है, ये पूरा पोर्शन है, ये इसका न्यूक्लियस है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इन तीनों का फंक्शन जान लेंगे कि इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है कि दे आर द फर्स्ट सेल, दे आर द फर्स्ट सेल टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी इंजरी होता है, मान लीजिए हमारा हाथ ही कट गया, तो उसमें जो सबसे पहला सेल जो वहां पे पहुंचेगा वो है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि दे आर द फर्स्ट सेल, ये पहला सेल होता है जो कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये सबसे पहले पहुंचता है। बेसोफिल्स का है कि ये these are involved, ये इन्वॉल्व रहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। अगर जैसे मान लीजिए हम लोग को कुछ काट लेता है, कुछ काट लेने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट अगर हम लोग को काट लेगा तो वहां पे वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस जगह वो सेल, वो पार्टिकुलर एरिया फूल जाता है। अगर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन होता है, तो वहां पे बेसोफिल्स इन्वॉल्व रहता है, मतलब बेसोफिल्स वहां पे जाता है और बॉडी को हेल्प करता है कि वो उस इन्फ्लेमेशन से बाहर आ पाए। तो ये बेसोफिल्स उसमें हेल्प करता है। सो दीज आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। और इस्नोफिल्स का है दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इस्नोफिल्स हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब रेसिस्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये था ऑल अबाउट ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का हम लोग कंपोजिशन देख लिए, उसका न्यूक्लियस का शेप देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि तीनों का शेप अलग अलग था न्यूक्लियस का। और तीसरा हम लोग उन तीनों का फंक्शन देख लिए कि हमारे बॉडी में उन तीनों का क्या क्या फंक्शन है। अब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है और उसका क्या क्या फंक्शन है इन डिटेल। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। So let's see about a granulocyte. एक ग्रेनुलोसाइट मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। इन दोनों का कंपोजिशन देख लेते हैं कि टोटल WBC में इन दोनों का कंपोजिशन कितना है। तो इसका कंपोजिशन है 20 to 30% ऑफ टोटल WBC। और मोनोसाइट का कंपोजिशन होता है 6 to 8% ऑफ टोटल WBC। इन दोनों का न्यूक्लियस में भी डिफरेंस होता है। इसमें जो लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस होते हैं वो होते हैं लार्ज राउंड शेप्ड सेंट्रल न्यूक्लियस। मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट का वो लार्ज होता है वो लार्ज शेप का होता है और राउंड होता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है, लिम्फोसाइट सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। और मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है दैट इट इज किडनी और बीन सेट। जो बीन्स होते हैं या किडनी होते हैं उस शेप का इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सो न्यूक्लियस इज ऑफ बीन और किडनी
सेट। ये इसका सेल है, ये मोनोसाइट सेल, एंड दूसरा ये इसका न्यूक्लियस है विच इज इन शेप ऑफ किडनी और बीन्स। तीसरा जो इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, लिम्फोसाइट तो मेनली दो टाइप का होता है। लिम्फोसाइट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और ये दोनों हेल्प करते हैं और ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। मतलब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द immune system of the body. So these two are responsible for immune system of the body, or you can also say that immune response of the body. तो ये इन दोनों का मेन फंक्शन है। और मोनोसाइट का फंक्शन होता है दैट इट एक्ट्स लाइक फैगोटिक इन नेचर एंड इनगल्फ बैक्टीरिया। मतलब फैगोटिक मतलब अगर कोई भी पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया हमारे ब्लड में या सेल में आते हैं, बॉडी में आते हैं, तो वो क्या करता है, उसको इनगल्फ कर जाता है, उसको खा जाता है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है और ये मोनोसाइट है। तो ये इसको क्या करेगा, धीरे 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 करके इसको इनगल्फ कर जाएगा, मतलब खुद के अंदर उसको खा जाएगा, लगभग यही बोल सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये एक बैक्टीरिया है और ये मोनोसाइट है और ये इसको इनगल्फ कर रहा है, इसको अपने अंदर समा रहा है ताकि ये बॉडी में इन्फेक्शन ना कर पाए। So this acts like phagotic in nature. This monocyte acts like phagotic in nature and in case अगर कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाए तो वो इनगल्फ बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया को खा जाता है। ये बैक्टीरिया है और ये इसे खा जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग समझेंगे कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। मैंने बीच में ये बॉर्डर दे दिया ताकि आप लोग को समझ में आए। ये लिम्फोसाइट का है और ये मोनोसाइट के बारे में है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। तो ये हम लोग का आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है दैट ये सेल एक फ्लैट होता है, फ्लैट एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। मतलब इसका शेप, जो सेल का शेप होता है वो फ्लैट होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स प्लेटलेट्स एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन नंबर्स प्लेटलेट्स आर मोर देन, दिस साइन मीन्स मोर देन RBC and less than WBC। मतलब प्लेटलेट्स नंबर्स में RBC से कम होते हैं और WBC से ज्यादा होते हैं। और थर्ड जो हम लोग का पॉइंट है दैट इज लाइफ स्पैन। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन लगभग 1 वीक का होता है, 1
वीक। और ये जो प्लेटलेट्स है ये सीक्रेट करता है, ये कंटेन करता है एक सब्सटेंस जिसे बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर, और इसे थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहा जाता है। सो प्लेटलेट्स contains platelet contains substance called platelet factor और थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये हेल्प करता है, ये जो फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है प्लेटलेट्स के अंदर, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? अगर हम लोग के हाथ में या कहीं पर बॉडी में कोई इंजरी आ जाता है और उससे ब्लड आने लगता है, हाथ अगर मान लीजिए हम लोग का कट जाता है और उससे ब्लड आता है, तो प्लेटलेट्स उस ब्लड को रोकने का कोशिश करता है। मतलब अगर कहीं पर भी इंजरी हो जाता है, जैसे हम लोग का हाथ है, ये कट गया तो यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस ब्लड को, ये जो कटा हुआ पोर्शन है वहां पे कोआगुलेशन करेगा, ब्लड को जमाने का कोशिश करेगा ताकि इस बॉडी से ब्लड और बाहर ना जा सके। तो ये हेल्प करता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इन दी बॉडी और इन द साइट ऑफ इन्फेक्शन या इंजरी। तो ये था ऑल अबाउट थ्रोम्बोसाइट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इससे रिलेटेड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं लेकर आई हूँ, आइए इसे सॉल्व करते हैं साथ में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। लिम्फोसाइट्स आर टाइप्स ऑफ A granulocyte, B agranulocyte, C monocytes and D RBC। इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट किसका टाइप था? ग्रेनुलोस का A, B, C या D? इसका आंसर था B। एग्रेनुलोसाइट का टाइप है लिम्फोसाइट। दूसरा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे बताइएगा। विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ग्रेवयार्ड मतलब होता है, हिंदी में से कब्र भी बोलते हैं, मतलब जहां पे आरबीसी खत्म हो जाता है, मतलब जहां पे उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे उसका लाइफ स्पैन मतलब वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है? पहला ऑप्शन है टॉन्सिल, दूसरा है लिवर, तीसरा है स्प्लीन और चौथा है पैनक्रियाज। अगर इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर था स्प्लीन। मैंने आप लोग को बताया था कि आरबीसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे आरबीसी जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज डिस्ट्रॉय, मतलब यहाँ पे आके ग्रेवयार्ड मतलब उसका कब्र जहां पे वो खत्म हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये दो क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को देती हूँ। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। किडनी शेप न्यूक्लियस ऑकर्स इन विच ऑफ दिस? मतलब किडनी शेप का न्यूक्लियस किस में रहता है? न्यूट्रोफिल्स में, बी ऑप्शन है बेसोफिल्स में, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट एंड ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल्स में किस शेप का किडनी रहता था? न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस रहता था वो रहता था मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, और बेसोफिल्स का न्यूक्लियस था एस शेप्ड न्यूक्लियस, और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस था लार्ज एंड राउंड, और मोनोसाइट का न्यूक्लियस था किडनी और बीन्स शेप्ड। तो इसका जो सही आंसर वो है मोनोसाइट। अगर आप लोग को इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर आप लोग को किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना।